बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन के बारे में है, जिसमें कुछ क्वेश्चन गिवन होगा। क्वेश्चन में क्या होगा, डिफरेंट टर्म होंगी, आपस में ऐड हो रही होंगी या दरमियान में इक्वल टू भी होगा, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हमारी एक इक्वेशन बन रही होगी। फॉर एग्जांपल कैसे, अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हो, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हो, जस्ट कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर, इसे क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, डिजिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके साथ इसे क्या बोलते हैं, टर्म, नंबर, डिजिट। तो इस टर्म के साथ अगर कोई हम एक अननोन मतलब अल्फ़ाबेट इंग्लिश का, जिसका हमें वैल्यू नहीं मालूम कि वो कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है, हम उसे अभी x लिख दें फॉर एग्जांपल, तो अब ये क्या बन गई, 2x। ये टर्म थी, जब अननोन मल्टीप्लाई करवाया तो अब क्या बन गई, ये अलजेब्रिक टर्म। अब ये एक अलजेब्रिक टर्म है, यहाँ पे प्लस कोई और अलजेब्रिक टर्म लिख दो, प्लस कोई और अलजेब्रिक टर्म लिख दो। ठीक है, ये अब अलजेब्रिक टर्म एक दूसरे के साथ ऐड हो रही हैं। एक से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म जब आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो क्या बन जाता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अगर इसके बाद हम इक्वल टू लिख के आगे कोई और टर्म लिख दें, फॉर एग्जांपल 0 लिख दें, 0 भी तो एक टर्म ही है, तो यहाँ पे लिखने, अब ये क्या बन गई, अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन में हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशंस गिवन होंगी, उनको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ हो रहे होते हैं, उन फार्मूलाज को देखना है जो भी क्वेश्चन में यूज़ होंगे। उनमें से चंद एक फार्मूलाज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इनको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन में जो भी यूज़ हुआ वो हम यहाँ से उसे पुट कर देंगे क्वेश्चन में। तो हम फर्स्ट फार्मूला लिखते हैं, जैसे जब 2-3 अलजेब्रिक टर्म आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, उनमें कुछ कॉमन हो, जैसे यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है। के यानी क्या, कांस्टेंट, यानी कोई भी अगर 2 लिखा है, 3 लिखा है, अगर सब में सेम ही लिखा है तो उसे हम कॉमन लिख देंगे ब्रैकेट्स के अंदर, बाकी टर्म जो बच जाएंगी वो लिख देंगे। इसका क्या मतलब है कि ब्रैकेट के बाद जो कॉमन लिखा होता है, आगे ब्रैकेट लिखी होती है, तो वो जो कॉमन है वो ब्रैकेट के अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई होता है। यानी ये के ए से मल्टीप्लाई हुआ, के ए बन गया, प्लस के बी से मल्टीप्लाई हुआ, के बी बन गया, देन प्लस के सी से मल्टीप्लाई होके के सी बन गया। यानी 3 अलजेब्रिक टर्म थी, जितनी भी अलजेब्रिक टर्म हो उनमें कोई चीज़ कॉमन हो तो उसे कॉमन को हम बाहर लिख देते हैं और ब्रैकेट लगा के अंदर बाकी अलजेब्रिक टर्म जो बचे है वो लिख देते हैं। तो इस बाहर लिखी टर्म का मतलब है कि ये जो नंबर है ये सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी कोई चीज़ कॉमन आ रही हो उसे हम बाहर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें क्या लिखा हो, अगर ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, यानी क्या है, फर्स्ट 2 टर्म में से देखो तो ए कॉमन आ रहा है, ए सी प्लस ए डी ऐसे लिखा था, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। तो यहाँ पे अगर देखो फर्स्ट 2 टर्म में से क्या ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन लिखने के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट में सी प्लस डी। आगे देखो तो अगली 2 टर्म में से बी कॉमन आ रहा है तो प्लस बी लिख दिया कॉमन, ब्रैकेट लगाई, इधर सी बच गया और आगे प्लस डी बच गया। तो अब क्या बन गया, ये जो देखें ब्रैकेट्स हैं, ये फैक्टर है, ये ब्रैकेट, ये फैक्टर, जब दोनों सेम हैं तो उसे एक दफ़ा लिखते हैं, यानी एक दफ़ा हम लिख देंगे सी प्लस डी, और अगली ब्रैकेट में ये जो बाहर लिखा है, जैसे यहाँ पे ए लिखा है वो, और आगे प्लस बी लिखा है तो प्लस बी लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, सी प्लस डी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ हमने ये देखें, हमने यही चीज़ लिखी है, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। यानी फर्स्ट 2 टर्म में अगर कोई चीज़ कॉमन है उसको कॉमन लिखना है, आगे ब्रैकेट्स लगा के जो कॉमन नहीं थी वो ब्रैकेट के अंदर लिखनी है, अगली 2 टर्म में से जो कॉमन होगा वो कॉमन लिखना है, निकाल लेना है, और ब्रैकेट के अंदर बाकी टर्म लिख देनी है। अब जो ब्रैकेट्स दोनों अगर सेम होंगी उन्हें एक दफ़ा लिखेंगे, और जो बाहर कॉमन लिखे थे उसे दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर कोई फार्मूला यूज़ हो रहा है, यानी अगर 2 टर्म लिखी हैं ए प्लस बी और दोनों के ऊपर स्केयर लिखा हुआ है, तो हम इसे ओपन कर देंगे। स्केयर को किसके इक्वल होता है, ये फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, यानी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 फार्मूले का, यानी यहाँ पे ऐसे ही है, ए प्लस बी होल का स्केयर किसके इक्वल होगा, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का, यानी दूसरी टर्म का स्केयर, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस 2ab प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। तो इस तरह अगर स्केयर हो तो हमने ओपन कर देना, अगर इस तरह ओपन लिखा हो तो क्लोज लिखना हो तो इस तरह लिख देंगे, एक्सपेंड हो अगर पहले ही तो उसे अगर हमने सिंप्लीफाई करना हो तो ए प्लस बी होल का स्केयर किसके इक्वल होता है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने देख लेना है कि ये कैसे इक्वल होता है। तो ए प्लस बी का स्केयर है, इसका मतलब क्या है, किसी भी नंबर का स्केयर का मतलब होता है कि वो नंबर आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है। तो इसके बाद इसे क्या लिखते हैं, ये जैसे ऊपर वाली टर्म में लिखा था, क्या ये ए फर्स्ट टर्म का, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है अगली ब्रैकेट से ए प्लस बी से, प्लस बी है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है अगली ब्रैकेट से ए प्लस बी से। ठीक है, फर्स्ट टाइम भी सारी ब्रैकेट क्योंकि लगी है तो पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस बी भी अगली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या बना, ए स्केयर, प्लस ए को बी से मल्टीप्लाई करो, क्या बना, ए बी, प्लस बी को ए से मल्टीप्लाई करो, बी ए या ए बी, बात एक ही है, क्योंकि रियल नंबर के बारे में, हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, टर्म के बारे में, तो बी ए हो या ए बी हो, बात एक ही है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 हो या 3 मल्टीप्लाई 2 सेम ही है, प्लस बी बी से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, बी स्केयर, तो ए स्केयर प्लस ए बी क्या हुआ, प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, तो हमने इसे लिख दिया। तो यही चीज़ वहाँ पे भी लिखनी है, ए प्लस बी का स्केयर इक्वल है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, एज इट इज़। अगर ए माइनस बी 2 टर्म हो, दरम्यान में माइनस और उनका स्केयर हो, तो किसकी इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस 2ab
प्लस बी स्केयर, दरम्यान में यहाँ माइनस आ जाएगी। इसी तरह अगर दो टर्म हो, फर्स्ट टर्म पे भी स्केयर हो माइनस दूसरी टर्म पे भी स्केयर हो, तो ये किसकी इक्वल हो जाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी दोनों टर्म के दरमियान एक दफ़ा प्लस लिखनी है और दूसरी दफ़ा माइनस लिखनी है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये वाले फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन फैक्टर से। ठीक हो गया। अब इसके बाद अब ये लेफ्ट हैंड साइड गिवन हो, हमने राइट हैंड साइड बनानी हो तो इक्वल टू का मतलब है ये भी इसके इक्वल है और ये वापस इसके भी इक्वल है। जो चीज़ हमें चाहिए होगी क्वेश्चन में हम उस तरतीब से उस तरह करेंगे। इसके बाद अगर देखें तो जैसे यहाँ पे था ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। अब ए की जगह अगर हमारे पास लिखा हो क्या चीज़, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ए की जगह ये लिखा है और आगे क्या लिखा है, बी की जगह माइनस सी स्केयर। ये किस चीज़ की इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी। कैसे, अब अगर आप देखें इसे तो ये जो चीज़ है ये किसकी इक्वल है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ये ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर किसकी इक्वल है, ए प्लस बी होल का स्केयर के। तो हम लिख देंगे ए प्लस बी होल का स्केयर। आगे क्या लिखा है, माइनस सी स्केयर, ठीक है। यानी फर्स्ट टर्म अब ये बन गई, ए की जगह हमारे पास क्या बन गई, ए प्लस बी इसका स्केयर है, दरमियान में क्या है माइनस और बी की जगह सी का स्केयर। तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म यानी ए प्लस बी फर्स्ट टर्म है प्लस सेकंड टर्म प्लस सी इंटू ए प्लस बी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये यहाँ पे जैसे फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो जैसे याद रख लेना है कि फर्स्ट ऐसे लिखा हो, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर, तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी। अगर यहाँ पे माइनस हो यानी अगर हमारे पास लिखा हो ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर, तो ये किसकी इक्वल होगा, ए माइनस बी माइनस प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी। ये प्लस सी और माइनस सी फार्मूले से आए हैं जिसमें ये ए प्लस बी ए माइनस बी ये वाले, और यहाँ पे ए माइनस बी कहाँ से आया है, ये पूरा ए माइनस बी होल का स्केयर बन रहा है, ठीक है। तो उसकी जगह हमने ए माइनस बी प्लस सी ए माइनस बी माइनस सी लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें, यानी ये तो स्केयर वाले थे, अगर क्यूब वाला देखें फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी होल का क्यूब, ये किस चीज़ की इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का क्यूब। यानी अगर दो टर्म हो उनके ऊपर क्यूब हो, होल का क्यूब हो, ब्रैकेट्स के बाहर क्यूब हो, तो वो किसकी इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस बी का क्यूब। इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इनको अंदर मल्टीप्लाई करा के भी लिख सकते हैं। यानी इसे लिख सकते हैं 3ab इस ए से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, ए इंटू ए स्केयर बी प्लस 3ab इस बी से मल्टीप्लाई हुआ क्या बना, 3ab स्केयर प्लस बी क्यूब। ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं। ए प्लस बी होल का क्यूब किसकी इक्वल है, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर प्लस बी क्यूब। ये भी सारी वैल्यूज आपस में इक्वल हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें कि यहाँ दरमियान में माइनस हो, ए माइनस बी दो टर्म हो, दरमियान में माइनस और उनके ऊपर क्यूब हो, वो किस चीज़ की इक्वल होते हैं, ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी प्लस बी माइनस बी का क्यूब। तो ये लिख देंगे। अब ये किस चीज़ की इक्वल है, ये इक्वल है ए क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर माइनस बी का क्यूब। तो ये इस चीज़ की इक्वल है, ये हमने वैसे लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट अगर लिखो अलग अलग क्यूब गिवन हो, यानी ए का क्यूब भी हो, दरमियान में प्लस हो और बी का क्यूब भी, ऊपर फर्स्ट होल के क्यूब थे, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर क्यूब था। अब अगर दोनों पे अलग अलग क्यूब हो, यानी ए क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो ये किसकी इक्वल होंगे, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। इसी तरह अगर दरमियान में माइनस हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किस चीज़ की इक्वल होंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये इस चीज़ की इक्वल होंगे। तो ये सारे फार्मूले हैं जिसमें हमने फर्स्ट क्या पढ़ा कि अगर कोई चीज़ फार्मूला ना बन रही हो, जस्ट कॉमन हो तीन टर्म में, तो हम क्या करेंगे, जितनी टर्म में भी कॉमन हो हम उसे कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो नॉन कॉमन थे यानी टर्म लिख लेंगे, ठीक है। अगली दूसरी में हमने क्या पढ़ा कि अगर फर्स्ट टू टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है उससे कॉमन ले लेंगे, सेकंड टू टर्म में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है ले लेंगे। अब जो ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा वो सेम होंगे, उसे एक दफ़ा लिखेंगे और जो कॉमन लिया था उसे अगली ब्रैकेट में लिख देंगे। थर्ड में क्या किया, दोनों टर्म का प्लस थी और ऊपर स्केयर था, लिखा ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। सेकंड टर्म में दोनों टर्म के दरमियान माइनस थी और ऊपर स्केयर था, तो ये किसकी इक्वल थी, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। अगली फिफ्थ क्या था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, दोनों टर्म पे अलग अलग स्केयर था, दरमियान में माइनस थी, किसकी इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट अगर ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर लिखा हो, इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल का स्केयर माइनस सी का स्केयर।
ये किसके इक्वल थे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी। इसी तरह यहाँ अगर माइनस लिखा हो ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर और आगे माइनस सी स्केयर हो तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी। नेक्स्ट क्यूब वाले थे, ए प्लस बी होल का क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का क्यूब। तो हमने ये 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ब्रैकेट लग गया तो ए से भी मल्टीप्लाई होगा, बी से भी, यानी हर टर्म से होता है जो ब्रैकेट के अंदर होती हैं। तो ए क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर प्लस बी क्यूब, ये लिख दिया। तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। अब ये 9th वाला क्या था, ए माइनस बी होल का क्यूब किसकी इक्वल है, ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी का क्यूब। तो ये किसकी इक्वल था, ए क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर माइनस बी का क्यूब। नेक्स्ट क्या है 10वां, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसकी इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसकी इक्वल है, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसकी इक्वल है, ए स्केयर ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो यहाँ ये हमारे चंद फार्मूलाज थे जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे, वो हमने एक दफ़ा रिवाइज कर लिए। अब ये हम अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.1 कवर करेंगे। तो उसमें इन फार्मूलाज में से चंद फार्मूलाज यूज़ होंगे, तो ये फार्मूला एक दफ़ा रिवाइज कर लेना, एक दफ़ा देख लेना। चैप्टर में जितने क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। हर एक्सरसाइज की अलग अलग वीडियो है, आप अगर कोई कन्फ्यूजन हो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।